हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 6 बड़ी खबरें, 6 बड़ी अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश कैबिनेट मीटिंग दोस्तों कल थी, तो उसके निर्णय यहाँ पर इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा बात करें तो नियमों के अनुसार होंगी यूजी परीक्षाएं करवाएं कॉलेज, और हाई कोर्ट ने लगाई रोक। इसके अलावा और भी अपडेट्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो चलिए आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो आज है 12 अगस्त, तो 12 अगस्त 2020 की ये अपडेट्स यहाँ पर रहने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली अपडेट से। तो ये रही, नैर चौक मेडिकल कॉलेज में लगातार तीसरे दिन कोरोना से मौत, 52 नए मरीज, 52 नए मरीज यहाँ पर। और हिमाचल में अब तक 16 लोगों की गई जान, चंबा के धड़ोग मोहल्ले में फिर 14 पॉजिटिव। तो कोरोना महामारी से हिमाचल में मंगलवार को एक और मौत हो गई। मंडी के नैर चौक मेडिकल कॉलेज में जिले के संधोल की संक्रमित महिला ने दम तोड़ दिया। तो अभी हम यहाँ पर टोटल देखते हैं कितने हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है प्रदेश में 52 नए मरीज सामने आए हैं, जिनमें 14 चंबा के धड़ोग मोहल्ले के शामिल हैं। खेल मंत्री के एक दिन पहले संक्रमित हुए पीए के पिता और बेटा भी पॉजिटिव आ गए हैं। पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती बद्दी की एक महिला की मौत के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। नए मामलों में ऊना में 16, चंबा में 14, सिरमौर में 8, कांगड़ा में 6, सोलन में 3, कुल्लू, किन्नौर, हमीरपुर, मंडी और हमीरपुर में एक, फिर से हमीरपुर लिख दिया यहाँ पे, एक एक संक्रमित हुआ है। उधर नालागढ़ अस्पताल में टेस्ट करवाने के एक दिन बाद व्यक्ति खुद रिपोर्ट लेने अस्पताल पहुंच गया। जब रिपोर्ट देखी तो वह पॉजिटिव निकला। तो दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है आपकी कोविड-19 की अपडेट्स थी। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर देख लेते हैं। तो मंडी, सोलन और बीबीएन न बनेंगी नगर निगम, पंचायतों के पुनर्गठन को मंजूरी। तो ये दोस्तों कैबिनेट मीटिंग की यहाँ पर बात हो रही है। तो कैबिनेट की बैठक में सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा, जल शक्ति विभाग में भरे जाएंगे 2322 पद। तो ये दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। कल ही ये जो है कैबिनेट मीटिंग इनकी हुई है, और आगे देखते हैं क्या क्या यहाँ पे इन्होंने किया है। तो हिमाचल सरकार ने जो है पंचायतों के पुनर्गठन और नई पंचायतें बनाने को मंजूरी दे दी है। और साथ ही मंडी, सोलन और बीबीएन नगर परिषद नगर निगम बनने का रास्ता भी साफ हो गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होटल पीटर हॉफ में कैबिनेट बैठक में नौकरियों का पिटारा भी खोला गया। जल शक्ति विभाग में 2322 पद भरने की मंजूरी जो है दी गई है। इनमें 1442 बहुउद्देशीय कार्यकर्ता, 718 पैरा पंप ऑपरेटर और 162 पैरा फिटर भर्ती होंगे, जो 486 पेयजल और 31 सिंचाई परियोजना का जो है संचालन करेंगे, सिंचाई योजनाओं का संचालन करेंगे। और यहाँ पर एक पीडब्ल्यूडी का मंडल खुलेगा। इसके अलावा कैबिनेट ने युद्ध का अनुदान 5,000 से बढ़ाकर 7,000 कर दिया है। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी यहाँ पर, ठीक है। और 7 से 18 सितंबर तक विधानसभा का मानसून सत्र बुलाने की तैयारी, संसद सत्र के फैसले के बाद जारी होगी घोषणा। 108 एम्बुलेंस कर्मियों को मिलेगा अंतरिम वेतन। और यहाँ पर 1442 बहुउद्देशीय कार्यकर्ता, 718 पैरा पंप ऑपरेटर और 162 पैरा फिटर रखे जाएंगे। युद्ध जागीरों का अनुदान 5,000 से बढ़ाकर 7,000 किया गया है। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट है कैबिनेट मीटिंग की। और यहाँ पर कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हुए 3 मंत्री। तो 3 मंत्री कौन से हैं? तो सुखराम चौधरी जो कि पॉजिटिव पाए गए हैं, होम क्वारंटीन गोविंद ठाकुर, और पीए के संक्रमित होने के कारण राकेश पठानिया नहीं पहुंच पाए हैं। तो ये दोस्तों अभी की लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है आप इसकी कैबिनेट मीटिंग की। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट जल्दी से यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये रही, शास्त्री समेत 20 अन्य श्रेणियों के 893 पद भरने पर हाईकोर्ट की रोक। तो कोर्ट ने 18 जून को जारी भर्ती विज्ञापन पर पारित किए स्थगन आदेश। तो हिमाचल हाईकोर्ट ने टीजीटी समेत अन्य के 943 पदों के बाद अब शास्त्री सहित 20 अन्य श्रेणियों के 893 पद भरने पर भी अगले आदेश तक रोक लगा दी है। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर व न्यायाधीश सीबी बारोबालिया की खंडपीठ ने शास्त्री के
54 पदों सहित अन्य 20 श्रेणियों के पद भरे जाने वाले 439 पदों की भर्ती से जुड़े 18 जून को जारी विज्ञापन पर स्थगन आदेश जारी करते हुए सरकार से 21 अगस्त तक जो है जवाब तलब किया है। बीपीएल श्रेणी को आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग में समायोजित करने के चलते भर्ती पर रोक लगी है। तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंट अपडेट है, इसके ऊपर भी रोक लगा दी है सरकार से। 21 तक मांगा जवाब, टीजीटी भर्ती पर भी लगी है रोक। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये रही, ये कुछ यहाँ पर बताया गया है कि आपको क्या क्या करना नहीं करना है। तो परीक्षा से पूर्व कॉपी, पेन और अन्य चीज़ें शेयर ना करें विद्यार्थी। तो ये कोरोना संकट के बीच 17 अगस्त से शुरू हो रही छठे सेमेस्टर की परीक्षा को लेकर कॉलेजों ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। प्रबंधन ने विद्यार्थियों को कॉपी, पेन और अन्य लेखन सामग्री आपस में ना बांटने की हिदायत दी है और कॉलेजों में सैनिटाइजर वगैरह सब कुछ किया जा रहा है। मास्क, फेस शील्ड, हैंड सैनिटाइजर और ग्लव्स खरीदे गए हैं। और परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले विद्यार्थियों का तापमान भी जांचा जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर कहा गया है, सब कुछ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो जैसे होता है ना कि जो एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम से पहले सभी इकट्ठे ग्रुप बनाकर बैठे होते हैं, वहाँ पे शेयर करते हैं पेन वगैरह, है ना, पेन कॉपी वगैरह कुछ, तो वो आपको शेयर नहीं करनी है। ठीक है, एक दूसरे की नहीं लेनी है। तो अपनी कॉपी, पेन सब कुछ आप लेके जाइएगा। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट। तो कॉलेज विद्यार्थी घर के पास के केंद्र में दे सकेंगे परीक्षा। यूजी अंतिम वर्ष की परीक्षा केंद्र बदलने के लिए आगे आने लगे आवेदन। तो दोस्तों ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, बट आपको याद दिलाने के लिए मैं फिर से यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि इसका पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया था, बट कल जो है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया था। ठीक है, तो अगर उसका आपको वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप ये देख लो यहाँ से कि आप जो है घर के नज़दीक जो है यहाँ पर अभी आवेदन कर सकते हो। अभी आवेदन यहाँ पर आने लगे हैं। ठीक है, कॉलेज से संबंधित संकाय होना जरूरी है, तभी आप उसके लिए वहाँ पर आवेदन कर सकते हो। ठीक है, अगर संबंधित संकाय उस कॉलेज में है तभी विद्यार्थियों को वहाँ के लिए आवेदन करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, मैं पूरा नहीं बताऊंगा यहाँ पे आपको। ठीक है, ये थोड़ा सा याद दिलाने के लिए मैंने यहाँ पे ऐड किया था इसको। चलिए, नियमों के अनुसार ही होंगी यूजी परीक्षा करवाएं कॉलेज। ठीक है, मतलब जो रूल्स के हिसाब से ही यूजी परीक्षाएं करवाएं कॉलेज। तो विश्वविद्यालय की ओर से 17 अगस्त से प्रदेश भर में शुरू होने वाली यूजी की परीक्षा जो है को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कॉलेज प्राचार्य, केंद्र अधीक्षकों से कहा गया है कि वे मानव संसाधन विकास मंत्रालय और प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी एसओपी के जरिए ही परीक्षा करवाएं। परीक्षा के सफलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से संचालन को विश्वविद्यालय की ओर से जारी निर्देशों को लेकर अपडेट रहने के लिए प्राचार्य और छात्रों को वेबसाइट देखने को कहा गया है कि आप जो है लगातार वेबसाइट को देखते रहें। विश्वविद्यालय ने प्राचार्यों से अपने घर के नज़दीकी परीक्षा देने वाले छात्रों को परीक्षा देने के लिए यह देखकर अनुमति देने को कहा है कि उक्त कॉलेज में छात्र के संकाय की परीक्षा हो रही हो। इसकी पूर्व सूचना छात्र को अपने कॉलेज के साथ उस कॉलेज को भी देनी होगी जहां छात्र परीक्षा देना चाहता है। मतलब दोनों कॉलेज में देनी होगी, एक से तो आपको जाना है, दूसरे में वहाँ पे एग्ज़ाम देना है, और दूसरा आपका खुद का कॉलेज होगा, तो दोनों कॉलेज में आपको बताना होगा। दोस्तों ये थी आज की 6 इंपॉर्टेंट अपडेट्स, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।